Hello, welcome back to my channel Academic Insights by Dr. Stuti. I am Dr. Stuti and I am here to give you the knowledge of different commerce concept and current affairs. So this channel is for the knowledge seeker who wants to know about the current affairs and this concept of a commerce. So in previous video we have discussed about a banking sector and a history of a banking system in India. Now in this video, we are going to understand about the evaluation money, why the word money is originated, who are behind the origin of a money, and so on. So, without wasting time, let's get started. सो आज का वीडियो हिंदी में होने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि मैम हमें आपका वीडियो हिंदी में चाहिए. सो बेसिकली ये वीडियो हम हिंदी में करेंगे. एंड इफ़ यू न्यू टू माय चैनल काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल. मैं यहाँ पे मेरे चैनल में 12th और बीकॉम और एमकॉम स्टूडेंट्स को कॉमर्स के रिलेटेड नॉलेज देने के लिए वीडियोस बनाती हूँ. सो आज का वीडियो हमारा इवोल्यूशन मनी के हिसाब से होगा, उसके रिगार्डिंग टॉपिक है हमारा. सो द टाइटल शोज दैट फिश टू फिनटेक इवोल्यूशन ऑफ अ मनी. आप देख रहे होंगे कि जो ये पेज है जिसमें फर्स्ट में एक ओल्ड एरा का जो ओल्ड एज स्टोन एज एरा का जो इंसान है उसने हाथ में फिश पकड़ा हुआ है. अब जनरली हम बात करते हैं कि मनी का इवोल्यूशन कब हुआ, तो ऐसा कह सकते हैं कि 6000 BC में. बीसी और एडी के बारे में अगर किसी बच्चों को नहीं पता है तो मैं बता दूं. बीसी और एडी जब हमारे यहाँ पे हम लोग कोई ईयर के बारे में बात करते हैं जिस ईयर में या सेंचुरीज के टाइम पे हमने कैलकुलेशन नहीं कर सकते थे, तो वो एरा को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज बीसी एंड एडी. बीसी मीन्स जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले वाला जो एरा है दैट इज नोन एज अ बीसी, बिफोर क्राइस्ट. और जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद वाला जो एरा है वो उसे कहते हैं हम एनो डोमिनी. ठीक है. सो 6000 BC के टाइम पे जनरली लोग एक्सचेंज करने के लिए, कोई भी अगर उन्हें चीज़ चाहिए होती थी तो वो एक्सचेंज करने के लिए जो नेचर से मिलने वाली चीज़ें हैं उसका यूज़ करते थे और उनकी जो भी नीड्स है वो सेटिस्फाई करते थे. ठीक है. तो जब हमारा एक्सचेंजिंग का एरा स्टार्ट हुआ तो दैट एरा नोन एज अ फिश एरा. सी इट्स जस्ट अ नेम फिश टू फिनटेक, बट ये एक पूरा हमें प्रोसेस बता रहा है कि कैसे हमने कोई भी चीज एक्सचेंज करने से लेके राइट नाउ वी आर इन अ बिटकॉइन एरा. सी डिजिटल एरा के अंदर बहुत सारी ऐसी एक्सचेंजिंग चीजें आ गई जिसकी वजह से हमारा काम इजी हो गया है. पर पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था. पहले के टाइम पे लोग चीज़ों को एक्सचेंज करके अपनी नीड सेटिस्फाई करते थे क्योंकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई थी. ओके. सो इन दिस पेज आपको बताया हुआ है कि 6000 BC के टाइम पे बार्टर सिस्टम स्टार्ट हुई थी. नाउ व्हाट इज अ बार्टर? सी बार्टर सिस्टम इज अ वन काइंड ऑफ अ सिस्टम जिसमें अगर किसी इंसान को या किसी ग्रुप ऑफ अ पीपल को किसी चीज की जरूरत है तो जो अपनी प्रोडक्शन वाली चीजें है जिसने अपने आप प्रोड्यूस की हुई है या एनिमल प्रोडक्ट्स जो है उसको वो लोग एक्सचेंज करते थे. सी द टाइटल कॉल फिश टू फिनटेक अभी इससे ही पता चल रहा है कि पहले के ज़माने में बार्टर सिस्टम में फिश के बदले में कुछ और चीज़ें लिया करते थे. अगर आपके पास फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे आपके अगर कोई इंसान के पास बहुत सारे एनिमल्स है, काऊ है, बफेलो है, गोट है, तो अगर उसका मिल्क वो अपने पास एज ए पर्पस फॉर बार्टर सिस्टम रख रहा है और उसको सामने शुगर की ज़रूरत है. खैर शुगर उस टाइम पे था नहीं इतना, तो अगर उसे कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो उसकी डेली लाइफ को इजी कर सकती है, पॉटर के साथ अगर वो बार्टर सिस्टम करेगा, उसे पॉट चाहिए या कोई ऐसी चीज़, वेजिटेबल्स है, तो अगर ये सब चीज़ें उसे एक्सचेंज करनी है तो उसे अपनी जो प्रोड्यूस की हुई चीज़ें है, अपनी जो प्रोडक्ट है उसको उससे एक्सचेंज करना है. तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ का जो एक्सचेंज होता है दैट इज नोन एज अ बार्टर सिस्टम. बट ये सिस्टम उस टाइम पे इतना नहीं था क्योंकि इतना फ्रूटफुल नहीं था, इतना सक्सेसफुल नहीं था. बिकॉज आपको एक एग्जांपल मैं देती हूँ. जैसे अगर किसी इंसान को जो वेजिटेबल ग्रो कर रहा है उसको मिल्क की नीड है, ठीक है, तो अगर वो मिल्क मैन के पास से एक
कटोरी या एक बाउल भर के, अगर वो उस टाइम पे एक मटका भर के उसको मिल्क चाहिए और उसके एक्सचेंज में वो अगर उसको टमाटो या पोटैटो देना चाहता है, पर सामने वाला जो मिल्क मैन है उसे वो टमाटो और पोटैटो की ज़रूरत नहीं है, तो फिर वो बार्टर सिस्टम और या फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स करना थोड़ा टफ हो जाता था उस टाइम के लिए। तो बार्टर सिस्टम इतना लाइफ टाइम टिका नहीं, आप कह सकते हो कि वो इतना फ्रूटफुल सिस्टम नहीं था। ठीक है, उसके बाद 2500 BC में कमोडिटी मनी की स्टार्टिंग हुई। कमोडिटी मनी के हिसाब से वो लोग सॉल्ट का एक्सचेंज करते थे विथ प्रोडक्ट ऑफ एनिमल। ठीक है, उसके बाद मेटल मनी इन्वेंट हुआ अराउंड 1000 BC के आसपास। देन उसके बारे में हम बाकी स्लाइड्स में डिस्कशन करेंगे। देन आफ्टर पेपर मनी स्टार्ट हुआ। चाइना ने फर्स्ट अपना पेपर मनी इन्वेंट किया था। देन अर्ली 1950s में आफ्टर 18th सेंचुरी, अर्ली 19th सेंचुरी में क्रेडिट मनी स्टार्ट हो गया था, जिसके अंदर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इन्वॉल्व कर सकते हैं। देन आफ्टर 19th सेंचुरी 1980s के आसपास डिजिटल ट्रांसफर स्टार्ट हो गए थे। जो आप लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं, एसबीआई है, आईसीआईसीआई बैंक है, उनके ऐप से जो आप लोग ट्रांजेक्शन्स करते हो वो डिजिटल ट्रांसफ़र होता है। उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, और कैसे डिजिटल ट्रांसफ़र होता है, बैंक के अपने कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। ठीक है ना, उसके बाद आफ्टर 20th सेंचुरी लाइक 2009 में क्रिप्टो करेंसीज स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ओके तो मैंने जैसे आपको बताया स्टेजेस ऑफ अ मनी इवोल्यूशन है। सो बच्चों को याद रखना है कि अर्ली 6000 BC में बार्टर सिस्टम स्टार्ट हुई थी, जिसमें डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता था, जैसे कि फिश फॉर द बास्केट ऑफ अ फ्रूट। इसलिए मैंने ये वीडियो का नाम फिश टू फिडेक रखा है, क्योंकि हम बार्टर सिस्टम से लेके डिजिटल क्रिप्टो करेंसी तक की बात करने वाले हैं। ठीक है, नाउ स्टेज 2 जब स्टार्ट होता है, दैट इज ऑफ कमोडिटी मनी। 2500 BC में वो इन्वेंट हुआ था, और यूजिंग आइटम विथ इंटरेस्टिक वैल्यू लाइक अ सॉल्ट, कैटल एंड सी शेल। तो मतलब कि उस टाइम पे सॉल्ट, कैटल और सी शेल के इंटरेस्टिक वैल्यू, व्हाट इज एन इंटरेस्टिक वैल्यू, अराउंडिंग वैल्यू कहते हैं उसे। तो इंटरेस्टिक वैल्यू के हिसाब से आइटम को एक्सचेंज किया जाता था, कि सपोज एक चीज के एक्सचेंज में 2 बोरी भर के सॉल्ट या 2 बोरी भर के सी शेल्स। ओके, क्योंकि उस टाइम पे मनी इन्वेंट नहीं हुआ था, उस टाइम पे मेटल्स भी इन्वेंट नहीं हुए थे, स्टोर्स थे, तो वो लोग सी शेल को एज ए एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट यूज करते थे। ठीक है, नाउ आफ्टर द थर्ड स्टेज इज मेटेलिक एरा, दैट इज अराउंड 1000 BC, एंड फर्स्ट स्टैंडर्डाइज कॉइन मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज स्टार्ट हुए थे उस टाइम पे। देखो, जैसे जैसे इन्वेंशन होता गया वैसे वैसे मनी में इवेल्युएशन आता गया है। ठीक है, मनी का धीरे 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 कॉन्सेप्ट चेंज होता गया है। बार्टर सिस्टम से लेके मेटलिक तक का जो सफ़र है मनी का, वो बहुत टफ था, क्योंकि हम लोगों के पास एक्सचेंज करने के लिए कोई ऐसा मीडियम नहीं था। ठीक है, बट इन द मेटलिक एरा धीरे धीरे गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज के मनी, यू कैन से कॉइन्स बनना स्टार्ट हो गए थे। सी अर्ली 1000 BC के आसपास जब किंगडम्स होने लगे थे, जब लोग ग्रुप्स में रहना स्टार्ट कर दिया था, सब लोगों ने एक किंगडम बन गया था, तो उस टाइम पे किंग अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपनी राज्य की आइडेंटिटी के लिए एक सिंबलाइज कॉइन रखते थे। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट द फोर्थ स्टेज इज अ पेपर मनी। अभी भी हम पेपर मनी यूज करते हैं, बट उस टाइम पे प्रोमिसरी नोट्स एंड बैंक नोट्स रिप्रेजेंट हुए थे, जो अभी भी चल रहा है। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट द स्टेज इज प्लास्टिक मनी। यू कैन से द एरा ऑफ अ क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, जैसे कि वीजा कार्ड है, मास्टर कार्ड है। इसके रिगार्डिंग भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, डेबिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, कौन सी बैंक कौन से कार्ड अवेलेबल देती है, किसकी सर्विसेज अच्छी है, और वीज़ा कार्ड क्या होता है, मास्टर कार्ड क्या होता है, फॉरेक्स कार्ड क्या होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक मनी। इलेक्ट्रिक मनी इज वन काइंड ऑफ अ डिजिटल मनी, यू कैन से। डेविड चॉम ने इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल मनी।
एंड द लास्ट स्टेज एंड द करेंट स्टेट इज नोन एज अ डिजिटल एंड क्रिप्टो मनी। जैसे अभी आप लोग देख रहे हो कि हमारे घर बैठे बैठे हम चीज़ें ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, काम बहुत इजी हो चुका है। हर एक चीज़ के रिगार्डिंग हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो बैंक अपनी पोर्टल पे, अपने ऐप पे आपको इजीली अवेलेबल कर देती है। Okay, so the first stage is the barter system. The barter system is the oldest form of a commerce practiced long before the invention of money. At its core, it is a method of exchange where the goods or services are direct traded from other goods or services without using a medium of exchange, such as gold or a paper currency. तो इसका मतलब ये है कि उस टाइम पे अर्ली एज में उस टाइम पे कुछ इतनी टेक्नोलॉजी नहीं हुई थी। हार्डली लोग अपना लाइवलीहुड सरवाइव कर रहे थे। तो उस टाइम पे जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ के रिगार्डिंग वो लोग एक्सचेंज करते थे और ये बार्टर सिस्टम ऐसे चलता था। मैंने पहले भी बताया वैसे कि बार्टर सिस्टम इतना लाइफ टाइम नहीं रहा था क्योंकि बहुत सारी ऐसी उसकी खामियां थी। देखो हर एक चीज़ की प्रोन्स एंड कॉन्स होते हैं। तो बार्टर सिस्टम का कॉन्स ये था कि जैसे भी कोई चीज़ अगर किसी चीज़ के एक्सचेंज में ले रहे हैं तो सामने वाले की उस चीज़ की नीड है कि नहीं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट अगर सामने वाले को जो लेने वाला है, एक्सचेंज करने वाला पर्सन है, अगर उसके वो चीज़ की नीड नहीं है तो फिर बार्टर सिस्टम फ्रूटफुल नहीं रहता या सक्सेसफुल नहीं रहता। नाउ द नेक्स्ट सेकेंड स्टेज इज द कॉमोडिटी मनी। अराउंड 9000 BC से लेके 6000 BC तक था। ठीक है, सो इन दिस society moved to using items that had intrinsic value. This were things people could use or eat if they couldn't trade them. For an example, cattle, salt, peppercorns, tea, and tobacco. Fun fact: the word salary comes from the sal, the Latin word for the salt, which Roman soldiers were often paid in. तो हमें इसमें से एक चीज़ ऐसे पता चली कि जैसे सैलरी वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड है, उससे ओरिजिनेट हुआ है, सैल वर्ड से, जिससे सॉल्ट को लैटिन में सेल कहते हैं, जिसकी वजह से हमें सैलरी वर्ड मिला है। ठीक है, द थर्ड स्टेज इज अ मेटालिक मनी। सी बहुत सारे ऐसे हमें एविडेंस मिले हुए हैं आर्कियोलॉजिकल साइट से जहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स मिले हुए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अर्ली टाइम में मेटेलिक मनी यूज होता था, जिसमें मेटल्स के, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के, ब्रॉन्ज के, हमें मेटल्स के कॉइन्स मिले हुए। ठीक है, जिस कॉइन पे जैसे देखो अगर कोई राजा है तो उसको अपने राज्य की कोई करेंसी बनानी है, फॉर एन एग्जाम्पल उसको मेटेलिक मनी यूज करना है, तो वो आपके उसके जो मेटल के मनी होते हैं, मतलब जो मनी को एज अ मेटल यूज किया जाता है, उसके कॉइन को अगर वो एज अ मनी यूज कर रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की प्रिंट या डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स दिए जाते थे। ठीक है, so as a trade expanded, people shifted to precious metal like a silver coin, gold or copper. These were the durable, portable and could be divided into smaller pieces. Eventually these metals are minted into standardized coin by government to guarantee their weight and purity. अब उस टाइम पे किंगडम जो राजा का था उस हिसाब से कॉइन्स यूज किए जाते थे। जो हायर पोस्ट में होते थे, जो हायर अथॉरिटीज में होते थे, उनके पास सिल्वर और गोल्ड के कॉइन होते थे, जबकि जो लोकल पीपल है वो कॉपर के कॉइन्स यूज करता था। अभी भी कॉइन्स हम लोग यूज करते हैं, 1 रुपी कॉइन यूज करते हैं, 2 रुपीज के, 5 रुपीज, 10 रुपीज और 20 रुपीज के कॉइन्स आते हैं। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो सारे कॉइन्स है वो फिनेंस मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस करती है, जिसके ऊपर गवर्नर की सिग्नेचर होती है। ओके, सो पेपर मनी वाला जो एरा था, वो पेपर मनी वाला एरा एक टर्निंग पॉइंट था। मनी इवोल्यूशन में एक टर्निंग पॉइंट हो चुका था पेपर मनी, क्योंकि सी कॉइन मनी हम लोग जब यूज करते थे उस टाइम पे उसके भी बहुत सारे एडवांटेजेस थे, क्योंकि अगर किसी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो वो वेट में हैवी थे, ऊपर से उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं थी, और लोग कुछ ऐसा ढूंढ रहे थे जिसकी वजह से उनका काम आसान हो जाए और उसकी वैल्यू भी ज्यादा हो। ठीक है, तो पहले के जमाने में ऐसा बोला जाता है कि चाइना जो है उसने फर्स्ट अपना पेपर मनी इन्वेंट किया था, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ट्रांजिशन हुआ था फंडामेंटली ग्लोबली ट्रेड में,
तो वो हैवी फिजिकल कमोडिटीज को एक्सचेंज करने के बाद मनी में हुआ था, ठीक है, जो पेपर मनी है उसमें। तो अराउंड चाइना में टांग डायनेस्टी है 806 एडी। मैंने पहले स्लाइड्स में बताया था कि व्हाट इज एडी। एडी मीन्स एनो डोमिनी, दैट मीन्स के जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद वाला टाइम, ठीक है। 806 एडी में माना जाता है कि टांग डायनेस्टी के, चाइना के अंदर टांग डायनेस्टी के लोगों ने पेपर मनी स्टार्ट किया था। एंड लेटर perfected during the Song dynasty. Paper money was born out of a necessity. Merchants found it increasingly difficult and dangerous to carry a large quantity of a heavy metals coin across the long trade routes. To solve this, they began deposits their coin with a trusted parties in exchange of a paper receipt. That is one kind of a promissory note. अच्छा, अभी promissory note क्या होता है कि promissory notes में पहले लोग अभी का प्रॉमिसरी नोट्स का डिफाइन थोड़ा चेंज है, पर उस टाइम पे हैवी मेटल कॉइन्स को अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो इट विल बिकम टफ फॉर द मर्चेंट्स। तो उस टाइम पे वो लोग क्या करते थे, अपने जो कॉइन्स है वो किसी जो भी डिपोजिटर्स है उनको दे के उनके एक्सचेंज में एक प्रॉमिसरी नोट्स लिखते थे, जिसमें वो कॉइन्स के रिलेटेड, वो अमाउंट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती थी, ओके, और उसको ट्रेड किया जाता था। दैट मीन्स कि हमें फिजिकली कॉइन्स यहाँ से वहाँ नहीं ले जाने हैं, वो सेफ होते हैं, और उसके एक्सचेंज में नोट्स मिलते थे, प्रॉमिसरी नोट्स, उसको पहले एज अ पेपर मनी कंसिडर किया जाता था। आप यहाँ पे देख रहे हो कि फर्स्ट पीक में जो दिया हुआ है इमेज, ये जो इमेज है वो प्रॉमिसरी नोट का है। एज अ प्रॉमिसरी नोट हम चाइना में पेपर मनी काउंट किया जाता था प्रॉमिसरी नोट को, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वाला जो इमेज है दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंट दी प्रॉमिसरी नोट्स फ्रॉम द चाइना, सोंग डायनेस्टी का है, ठीक है। उसके बाद इंडिया में भी धीरे धीरे मनी इन्वेंट होना स्टार्ट हो गया था, पेपर मनी। और आप देख सकते हो कि अर्ली टाइम से लेके अभी तक के मनी के पेपर मनी में भी बहुत सारे इवोल्यूशन आया हुआ है। जैसे कि इसमें देख सकते हैं कि ये जो दो नोट्स दिखाए गए हैं प्रॉमिसरी नोट्स के बाजू में, वो एक तरीके का प्रॉमिसरी नोट्स था। जैसे चाइना में प्रॉमिसरी नोट्स यूज किए जाते थे सब पेपर मनी, वैसे इंडिया में भी स्टार्टिंग में ब्रिटिश एरा के टाइम पे प्रॉमिसरी नोट्स यूज किए जाते थे, ठीक है। बाकी जो पिक्चर्स है, बाकी जो फोटोज है, वो सारे 1 रुपीज 2 रुपीज नोट्स के और 5 रुपीज नोट्स के है, ठीक है। नाउ these are some of the examples of a paper money. डे बाय डे इवेंचुअली ये चेंज होता गया और नोट्स में, कलर में, टेक्सचर्स में, सिम्बॉल्स में अलग अलग नोट्स बनने स्टार्ट हो गए। अर्ली एज में जैसे नोट्स बनते थे 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज नोट, खैर ये तो अभी सारे चल रहे हैं। पर जो आप देख रहे हो इसमें 500 रुपीज वाला जो नोट है, जो अर्ली नोट है, वो बंद हो गया है 2016 में। डीमोनेटाइजेशन की वजह से ये नोट बंद कर दिए गए थे 500 और 1000 रुपीज के। अब 500 और व्हाट इज डीमोनेटाइजेशन वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, पर इन ए शॉर्ट मैं आपको बता सकती हूँ कि गवर्नमेंट ने 2016 में 500 और 1000 रुपीज के नोट बंद कर दिए थे और 500 के न्यू नोट लॉन्च किए थे अलोंग विथ 2000 रुपीज नोट, ठीक है। और 200 रुपीज के नोट पहले नहीं थे, बट आफ्टर 2016 गवर्नमेंट ने, क्योंकि अगर आप सडनली किसी करेंसी को अपनी इकोनॉमी से निकाल देते हो या एज अ करेंसी उसको डिसक्वालीफाई करते हो तो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो गवर्नमेंट ने उसको बैलेंस करने के लिए 200 रुपीज़ की नोट को इन्वेंट किया था, जो अभी भी चल रही है। और जो 2000 रुपीज़ की नोट थी वो गवर्नमेंट ने अभी बंद कर दी है। और अभी हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी करेंसी एज अ 500 नोट को एज अ सबसे बड़ी करेंसी, बिगेस्ट करेंसी काउंट किया जाता है, ठीक है। नाउ come to the plastic money. Now what is a plastic money? Why it is called a plastic money? उसको plastic money क्यों कहते हैं? क्योंकि आप जानते हो कि जैसे मनी में, पेपर मनी में इवोल्यूशन हुआ है, हर साल कुछ ना कुछ होता रहता है। जैसे 2016 से लेके राइट नाउ इट्स 2026, सो 10 साल में गवर्नमेंट ने 500 की नोट, 1000 की नोट बंद करके 2000 की नोट भी बंद कर दी और 500 रुपीज की न्यू नोट बाहर निकाली, 200 रुपीज की न्यू नोट बाहर निकाली, ठीक है। तो अभी इकोनॉमी के अंदर मनी को सर्कुलेट करना वो एक टफ बात है।
इजीली मनी सर्कुलेट नहीं होता। अगर पेपर मनी है तो अगर पेपर मनी कुछ ज्यादा अमाउंट में होगी तो उसको सर्कुलेशन करना इट्स अ रिस्की टास्क फॉर अस। तो उसका इन्वेंशन, उसका थोड़ा इजी करने के लिए प्लास्टिक मनी का इन्वेंशन हुआ। 1950 में फर्स्ट कार्डबोर्ड चार्ज कार्ड स्टार्ट हुआ था, जिसे हम कह सकते हैं कि एक कार्ड था जिसके अंदर डिटेल्स दी हुई थी कि कौन सी बैंक का कार्ड है, ठीक है। उसके बाद 1958 में फर्स्ट प्लास्टिक पेमेंट कार्ड स्टार्ट हुए। सी, जो 1950 में स्टार्ट हुआ था वो पेमेंट कार्ड नहीं था, बट 1958 में सॉरी 1958 में आपने वो कार्ड जब इन्वेंट हुआ तब आप वो कार्ड को एज अ पेमेंट कार्ड यूज कर सकते थे। एमएक्स और बैंक ऑफ अमेरिका का कार्ड था, ठीक है। नाउ 1970 इज द टाइम वेयर कार्ड के अंदर चिप लगी हुई होती थी। सी, मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिसमें आपको गोल्डन कलर की छोटी सी चिप दिखाई दे रही है, ठीक है। दैट्स अ चिप। वो जो चिप है वो यूज होती है कार्ड के अंदर, जिसकी वजह से एक आइडेंटिकल चिप होती है जिसकी वजह से आप पैसे उसमें से निकाल सकते हो एटीएम में से, ठीक है। तो मैग्नेटिक चिप और मैग्नेटिक स्ट्राइप्स उसके अंदर ऐड होना स्टार्ट हो गया था 1970s में। और 1988 तक आने के बाद फर्स्ट मॉडर्न प्लास्टिक बैंक नोट स्टार्ट हो गए थे ऑस्ट्रेलिया में। सी, मनी इवोल्यूशन खाली इंडिया में हुआ है ऐसे नहीं है, मनी इवोल्यूशन पूरे वर्ल्ड में हुआ था और हर वर्ल्ड के हर एक कोने में कहीं ना कोई इवोल्यूशन होता रहता था मनी में। हर एक कंट्री के अलग अलग करेंसी नोट्स होती है, हर एक कंट्री के वैल्यू अलग होती है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे दूसरे वीडियोस में, जिसके अंदर करेंसी के रिगार्डिंग मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी कि करेंसी क्या होता है और हर एक बैंक में कौन कौन सी कंट्री में कौन सी करेंसी को हम लोग वैल्यू काउंट करते हैं, ठीक है। नाउ, और 1990 में चिप टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई, ईएमवी इंट्रोड्यूस टू कार्ड, जिस चिप टेक्नोलॉजी की वजह से आपका आइडेंटिटी वाला कार्ड आपको मिलने लगा जिसमें आपका नाम लिखा हो, जिसमें कार्ड के आगे 12 नंबर्स लिखे हुए होते हैं और पीछे सीवीवी नंबर लिखा हुआ होता है। ये कार्ड को आप एटीएम मशीन में स्वाइप करने के बाद आपकी अमाउंट निकाल सकते हो और एटीएम कार्ड से आप शॉपिंग कर सकते हो, आप कहीं पे भी पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द प्लास्टिक मनी। इसे हम प्लास्टिक मनी इसलिए कहते हैं क्योंकि जनरली ये प्लास्टिक से बना हुआ होता है, बट इसका यूज एक्चुअल मनी से ज्यादा है क्योंकि ना तो इसमें आपको एक्चुअल मनी को लेके जाना पड़ रहा है, ना तो आपको कोई रिस्क है इस चीज में, ठीक है। अभी देखो, दो टाइप के कार्ड आते हैं जनरली, डेबिट कार्ड होता है और क्रेडिट कार्ड होता है। नाउ व्हाट इज अ डेबिट कार्ड? सी, डेबिट कार्ड जब आप जब बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हो तो अगर आपको डेबिट कार्ड की फैसिलिटी चाहिए तो आप बैंक के जब फॉर्म फिलअप कर रहे होते हो तब आपको डेबिट कार्ड अवेलेबिलिटी ऑफ अ डेबिट कार्ड में टिक करना होता है, तो वो आपको डेबिट कार्ड प्रोवाइड कर देते हैं। डेबिट कार्ड का यूज क्या है? अगर आपको किसी पर्सन को पेमेंट करना हो तो डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, बट डेबिट कार्ड में सेफ्टी ये रहती है कि आपके पास आपका आइडेंटिटी पिन नंबर होता है, आपका सीक्रेट पिन नंबर होता है जो आप किसी से शेयर नहीं करते हो, तो आपका डेबिट कार्ड आपके पास ही रहता है। अगर कहीं पे आपका डेबिट कार्ड चोरी हो गया है या मिसप्लेस हो गया है तो आपको बैंक को मेल करना होता है और एप्लीकेशन डाउनलोड करके डेबिट कार्ड को कैंसिल करवाना होता है। तो आगे अगर किसी ने आपका क्रेडिट कार्ड ले लिया है तो वो वहां से ऑपरेट नहीं कर सकता है, बट क्योंकि डेबिट कार्ड में अपना खुद का पिन होता है, जो पिन अगर किसी के पास नहीं पहुंचता तो आपका डेबिट कार्ड सेफ है, उसको खाली डीएक्टिवेट करवाना होता है। नाउ, अगर आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए है तो आप डेबिट कार्ड से 2 लाख रुपए तक की ही स्वाइपिंग कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं या पेमेंट कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप पेमेंट नहीं कर सकते। अब क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज है जो बैंक आपको क्रेडिट में देती है, बैंक आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है, उसके लिए आपके बैंक में उतने पैसे होना जरूरी नहीं है, बट बैंक आपकी परफॉर्मेंस देख के, आपकी क्रेडिट देख के आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है और आप वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, पेट्रोल भरवा सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, ठीक है। बट द रिस्क ऑफ क्रेडिट कार्ड इज मोर देन डेबिट कार्ड, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में अगर
चोरी हो गया, मिसप्लेस हो गया, तो इजीली कोई उसको स्वाइप करके सामान खरीद सकता है या शॉपिंग कर सकता है या पेमेंट कर सकता है। अगर ऐसी कंडीशन हो तो सबसे पहले आपको बैंक के ऐप में जाके क्रेडिट कार्ड को कैंसिल करवाना है उसकी एप्लीकेशन से, ठीक है, या फिर आप मेल भी कर सकते हैं बैंक में। तो जैसे ही आप मेल करेंगे या वो ऐप से करेंगे तो आपका क्रेडिट कार्ड वहां से डिसकंटिन्यू हो जाएगा और फिर उससे कोई भी पेमेंट प्रोसीजर नहीं हो पाएगी, ठीक है। ओके, now the next step in a money evolution is electronic money. Now what is an electronic money? See, क्रेडिट कार्ड ले लिया, डेबिट कार्ड ले लिया। अब क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का यूज करने के बाद हम लोग फिजिकल कैश निकाल सकते हैं एटीएम से, ठीक है, हमारा डेबिट कार्ड यूज करके। उसके साथ साथ अगर उसके यूज करने के बाद हम लोगों को डिजी कैश का एक ऐप आता है, डिजी कैश में हम अपना कैश ऐड करवा सकते हैं, कैश के रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है डिजिटल पेमेंट एंड ई कॉमर्स। आप सब लोगों को पता होगा, अब तो छोटे बच्चों तक को भी ऑनलाइन शॉपिंग करना आता है। अमेजोन है, पेटीएम है, मिंत्रा है, कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट है, कहीं से भी आप अगर कोई चीज़ मंगवाना चाहते हो तो उसके पेमेंट आप लोग जी पे, फोन पे या पेटीएम से करते हो। तो ये जो है दैट इज अ वन काइंड ऑफ ऑनलाइन पेमेंट्स। ये ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म्स है जिससे आप अलग अलग पेमेंट प्लेटफॉर्म है जो जिससे आप अलग अलग साइट्स पे पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब कौन सी पेमेंट फैसिलिटी ऑथेंटिकेट है, कौन सी यूजफुल है, कौन सी सेफ है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कौन सी आप ऐप से पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो दैट इज वन काइंड ऑफ ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। और ई कॉमर्स में भी हमें ऑनलाइन सिस्टम की वजह से आजकल बहुत सारी चीज़ें ईजी हो चुकी है, आप घर बैठे बैठे अपनी चीज़ें मंगवा सकते हैं। पहले के टाइम पे ऐसा था कि आपको स्पेशली शॉप में जाना पड़ता था, पर अगर आप दुनिया के कोई भी कोने में बैठे हुए हो तो आपकी हर एक चीज़ घर पे ऑनलाइन पेमेंट से आ सकती है, ठीक है। 2009 से लेके अभी तक का जो एरा चल रहा है वो बिटकॉइन एरा चल रहा है, जिसके अंदर बिटकॉइन और ब्लॉकचेन इन्वेंट हुआ और जिसके अंदर सेंट्रल बैंक नीडेड नहीं थी, पब्लिक लेजर्स अकाउंट्स बनाए जाते थे। बिटकॉइन के रिगार्डिंग एक वीडियो अलग से मैं बनाऊंगी, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको देनी बाकी है। जो बच्चे जिनको हर एक चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है पर उनको अगर ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो मेरे ये वीडियोस आप फॉलो कर सकते हो मेरी चैनल को, जिसकी वजह से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। सो अभी जो भी एरा चल रहा है, नाउ इन 2020 एरा, जहाँ पे ई रुपीस या डिजिटल रुपीस का यूज होता है, गवर्नमेंट बैक डिजिटल कैश एंड ई रुपीस यूज करती है, जिसमें हर एक जगह पे जहाँ पे अगर आपको फिजिकल कैश नहीं लेके जाना है वहां पे ई रुपीस का यूज होता है, ठीक है। ओके, सो ये एक टाइमलाइन दिखाई हुई है डिजिटल क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग, जिसमें 2009 में बिटकॉइन लॉन्च हुआ था सबसे पहले। अगर आपको बता दूं जिस शेयर मार्केट के रिगार्डिंग नॉलेज है उसको, कि बिटकॉइन की प्राइस अभी बहुत ज़्यादा है, जब इन्वेंट हुआ था तब इतनी नहीं थी। नाउ अब 2011 में लिटकॉइन एंड अर्ली एएलटी स्टार्ट हुआ था। नाउ इन 2015 एथेरियम एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुए थे। उसके बाद दैट इज एरा वन, द फाउंडेशन ऑफ अ डिसेंट्रलाइजेशन, 2009 से लेकर 2016 तक का था, ठीक है। नाउ एरा टू जो था वो मैच्योरेशन डीएफआईज सोवेरियन इंटीग्रेशन का था, जो अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो 2017 में द क्रिप्टो बूम एंड एनएफटी स्टार्ट हो गए थे। 2020 में डीएफआई समर्स स्टेबल कॉइन्स स्टार्ट हो गए थे। मेन स्ट्रीम अडॉप्शन 2021 में स्टार्ट हुआ था, वो अभी भी है। 2022 में राइट नाउ वी आर इन 2026, अभी भी सीबीडीसीज और इंडियाज की डिजिटल रूपी स्टार्ट हो गए, ठीक है। सो ये इवोल्यूशन था कि जिसके अंदर ये इवोल्यूशन में फिश से लेके फिटनेट तक का सफर मनी ने तय किया और अभी भी ये सब चीजें अभी भी चल रही है, ठीक है। सो ये था इवोल्यूशन ऑफ मनी। इवोल्यूशन ऑफ अ मनी का जो प्रोसेस है
वो बहुत लंबा था, बट राइट नाउ वी आर इन 2026। सो जो अब हम लोग जो फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहे हैं, क्या पता इसके आगे और कुछ इन्वेंशन आए। जो अगर कोई अलग से कोई चीज़ आएगी तो मैं आपको डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। टिल देन, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, जो नॉलेज सीकर है उसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।